आज हम लोग क्लोजर लॉ में पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। लास्ट क्लास में इंटीजर्स के बारे में, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ लिए थे। अब क्लोजर लॉ परिमेय संख्या में फॉलो करता है कि नहीं देखेंगे। अब परिमेय संख्या हम जानते हैं कि एक बार पीछे जाते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, P बाई क्यू के फॉर्म में जो संख्या लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, जहाँ क्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका कुछ ले लेंगे क्या, 1/2, 3/4, -5/6, -8/9, ये सारा क्या है, परिमेय संख्या है। कोई भी नंबर P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा जहाँ क्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 नहीं है, तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। अब देखेंगे क्या, दो परिमेय संख्या का योग करेंगे तो उसका वैल्यू भी क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर है तो बोलेंगे कि संगृहीत के नियम के अंतर्गत है, नहीं तो नहीं है। तो क्या है, रैशनल नंबर ले लेते परिमेय संख्या 1/2, और एक और परिमेय संख्या ले लिए 3/4, 1/2, 3/4। अब इसको क्या एडिशन करते हैं, यानी योग करते हैं, क्या हो जाएगा, लॉसा करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 2 + 3 यानी 5/4। क्या देख रहे हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं, ये भी एक परिमेय संख्या है, P बाई क्यू को फॉर्म में है, यानी क्या परिमेय संख्या योग के अंतर्गत है। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस वाला ले लेते हैं, -3/4 + 1/4। अब इसको ऐड करके देखिए, 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और +1 मिलकर क्या हो जाएगा, -2, 2 2 जा 4, यानी क्या हो गया, -1/2। क्या ये भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं क्या, परिमेय संख्या जो है उसका योग के अंतर्गत संवृत है, यानी परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। उसी तरह व्याकलन ले लेंगे, यानी सब्सट्रैक्शन, दो परिमेय संख्या को घटा के देखेंगे वैल्यू क्या है, वो भी परिमेय संख्या है कि नहीं है। मान लीजिए कि यही वैल्यू ले लेते हैं 1/2 और यहाँ पे -3/4 कर दिए, सेम चीज होगा, 4 यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा, 2 - 3 यानी -1/4। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। -1/4 भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 5/4 - 3/4, इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, 4 या 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2, 2/4 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। क्या ये भी परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या, तो इसको भी लिख सकते हैं परिमेय संख्या क्या है, परिमेय शॉर्ट में लिख देते हैं परिमेय संख्या इस तरह से, संख्या व्याकलन यानी सब्सट्रैक्शन के अंतर्गत संवृत नहीं है। अब गुणन में जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन, दो परिमेय संख्या को गुना करके देखेंगे वैल्यू क्या है, परिमेय संख्या आता है कि नहीं। यही नंबर ले लेते हैं गुणन के लिए भी, 1/2 × 3/4। क्या ये जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3/8, ये भी एक परिमेय संख्या है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहीं से, मान लीजिए कि 5/4 एक परिमेय संख्या था और 3/4 भी एक परिमेय संख्या था। इसको दोनों को गुना कर लेते तो 5 3 या 15 / 16। क्या ये भी परिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये दोनों देख रहे हैं, क्या ये भी परिमेय संख्या, गुना करने से जो दो परिमेय संख्या को गुना करते हैं, कोई और भी ले सकते हैं आप अपना एग्जांपल से, तो ये गुणन क्या होगा, उसको फॉलो कर रहा है, यानी क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो लिख सकते हैं क्या, परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत संवृत है। अब भाग वाला देखेंगे, परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या लेके देखते हैं, यही ले लेते हैं, इसको भाग करके देखेंगे क्या ये संवृत है कि नहीं है। 1/2 यहाँ गुना के जगह क्या हो जाएगा, भाग ले लिए, 3/4 भाग करते हैं तो क्या हो जाता है, ये पीछे वाला जो है वो उल्टा हो जाता है, माने न्यूमरेटर जो है अंश हर में चला जाता है, हर अंश में चला जाता है, यानी इसको ले लेंगे 1/2 और यहाँ पे गुना का साइन आ जाएगा तो 4 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। तो क्या 2 दूनी 4, तो वैल्यू क्या आ गया, 2/3। क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, दो परिमेय संख्या का भाग भी क्या है, परिमेय संख्या है, यानी क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, इट फॉलोज क्लोजर लॉ, या फिर परिमेय संख्या गुणन के भाग के अंतर्गत संवृत है, यानी परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत है।
ये हम लोग क्लोजर लॉ पढ़ लिए। क्लोजर लॉ पिछला क्लास में ही पढ़े थे, किसके लिए पढ़े थे? इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या के लिए, पूर्ण संख्या के लिए। अब पढ़ लिए परिमेय संख्या के लिए। तो क्लोजर लॉ कंप्लीट हो गया तीनों नंबर के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी तीनों के लिए पढ़ना है, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, तीनों के लिए। माने दो परिमेय संख्या का योग क्या होगा, वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, उसी तरह से इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये अभी क्लोजर लॉ कंप्लीट हो गया। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सारा क्वेश्चन हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।